हमारे साथ मौजूद है शिवसेना यूबीटी की मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने सीधा निशाना साधते हुए देश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को पूछा है कि आरटीआई रिप्लाई में डिस्क्रिपेंसीज कच्छातीवू आइलैंड जो श्रीलंका में मौजूद है उसको लेकर क्यों। मैम, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपने पार्लियामेंट में ये एक वैलिड क्वेश्चन रेज किया था कि डिस्क्रिपेंसीज है, एक 2015 का रिप्लाई और 2024 का, तो सच्चाई क्या है? क्या हमारे पास कच्छातीवू आइलैंड है या श्रीलंकन टेरिटरी में है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, फॉरेन मिनिस्टर से पहले मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कल पहले ट्वीट किया था, देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरे जो हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिनका नेशनलिज्म और इंडिया की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं उठ सकता है, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने जगह सीड की है। अब आज फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही चीज कही कि जगह सीड हो चुकी है, श्रीलंकन टेरिटरी दे दिया गया है 74-76 का हवाला देते हुए, और साथ ही साथ ये कहा कि फिशरमैन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं बस यही कहूंगी, सबसे पहले तो ये फिशरमैन जो तमिलनाडु के फिशरमैन है, उनके साथ सरासर धोखा है और आप उनके लिए और तकलीफ पैदा कर रहे हैं श्रीलंका का साइड ज्यादा मजबूत करके, क्योंकि जो 2015 का 27 जनवरी 2015 का जब खुद विदेश मंत्री फॉरेन सेक्रेटरी थे, सुषमा स्वराज जी फॉरेन मिनिस्टर थी, उनसे भी ये सवाल जब पूछा गया था तो कच्छातीवू को लेकर उन्होंने कहा, दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया सिंस द एरिया इन क्वेश्चन हैड नेवर बीन डिमार्केटेड। तो क्लियरली कहा जा रहा है, ये हमारा स्टांस 2015 में ये था, ना हमने सीड किया है, ना हमने किसी तरीके का उनका एक्विजिशन है। उसके पानियों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे फिशरमैन, और किसी तरीके का ट्रैवल वीजा रिक्वायरमेंट नहीं है, भले ही इंटरनेशनल बाउंड्री एग्रीमेंट की तरफ से वो श्रीलंका को गया है। तो 2 जो विरोधाभास हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि इस पे राजनीतिकरण हो रहा है। तमिलनाडु का जनरल इलेक्शन में प्रधानमंत्री की उम्मीद है कि किसी तरीके से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोले। आज वो आरटीआई का रिस्पांस किसको मिला है? 2024 का आरटीआई रिस्पांस जो चेंज स्टांस है, अन्नामलाई जो वहां के बीजेपी के मुखिया हैं तमिलनाडु के, जो खुद एक चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज राजनीति के चलते आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को नीचा दिखाने का काम करेंगे, देश के लिए आप देश के ऊपर आप अपनी राजनीति को रखेंगे। ये कहां तक सही है? कहीं तो एक सीमा होनी चाहिए, कहीं तो एक रेखा बांधनी जानी चाहिए जहां पे हम इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से बचें। मैम, क्योंकि आपने मछुआरों का एक बहुत वैलिड पॉइंट जो है रेज किया है, जब जयललिता जी थे तब उन्होंने मछुआरों के राइट्स के लिए काफी फाइट किया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनके जाने के बाद उन पर उतना जितना अटेंशन मिलना चाहिए उस मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं हो रही, या कुछ उस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है? आपको जो रिप्लाई भी मिला वो एक जेनेरिक सा रिप्लाई था जिसमें लिखा गया था, वी यूज डिप्लोमेटिक चैनल्स टू सॉल्व सच इश्यूज। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि श्रीलंका से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। श्रीलंका पे जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो इंडिया ने अपनी खुद की पीठ भी थपथपाई थी कि हमने सबसे पहले स्टेप इन किया है। तो उसके चलते हम ये नेगोशिएशन क्यों नहीं कर सकते हमारे मछुआरों को लेकर? और ये बात कहना गलत होगा कि जयललिता जी के बाद से मछुआरों का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार डीएमके हों, बाकी पार्टी हों जो तमिलनाडु से आती हैं, उन्होंने ये मुद्दा फॉरेन मिनिस्टर से उठाया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उनको फिशरमैन को लिया जा रहा है, कब्जे में किया जा रहा है, और ये लड़ाई सबने लड़ी है, अक्रॉस गवर्नमेंट्स लड़ी गई है। तो ये कहना कि अरे अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जगह सीड कर दिया, बिल्कुल सीड नहीं हुई है, और ये बिल्कुल गलत ये नैरेटिव परोसा जा रहा है अपनी राजनीति के चलते। और मछुआरों को आपने कह दिया कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लैंड श्रीलंका की है। बिल्कुल सरासर गलत चीज है। और मैं कहती हूँ, बार बार रिपीट करूंगी कि आप लोग श्रीलंका का केस ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं। श्रीलंका का जो बात रही है, जो उन्होंने बार बार कहा है कि ये हमारा अधिकार बनता है, आपने उसको बढ़ावा दिया है। कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा कि डिस्क्रिपेंसीज पर क्लैरिटी नहीं आ पाई है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि इट इज ऑल्सो बिकॉज कि लोग क्लूलेस है या सच्चाई से अवेयर नहीं है, क्योंकि अन्नामलाई जी ने ये बात कही है, प्रधानमंत्री जी इसका रुख कर रहे हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री जयशंकर जी ने तो कहा ही है। तो कहीं ना कहीं क्लूलेस कहना ठीक होगा? क्लूलेस नहीं है, पॉलिटिकली शातिर बनने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपोज हो गए हैं। इनको लगा कि ध्रुवीकरण कर सकते हैं तमिलनाडु में, मछुआरों को भ्रमित कर सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं पिछली सरकारों पे, ये दिखाने को कि हमारा 70 साल का इतिहास क्या रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 10 साल का इतिहास क्या है?
अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों का नाम चाइना ने आज ही बदला है, ये खबर आई है। इतनी हमारी लैंड चाइना रोज उसमें घुसपैठियापंथी कर रहा है, उसके ऊपर कोई प्रधानमंत्री बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने बड़ा सीना तान कर कहा था कि ना कोई आया ना किसी को आने देंगे, पर वो भी गलत साबित हुआ। अभी नेपाल को भी आप देखिए, नेपाल ने उत्तराखंड के 3 गांव अपने नाम पे कर लिए मैप में अपने। तो कोई प्रधानमंत्री से कहे अपने 10 साल की जिम्मेदारी बताए ना देश की जनता को। इस पर्टिकुलर द्वीप को लेकर बहुत सारी आरटीआई फाइल हुई है। मैंने तो अभी आपको 2015 की दिखाई है, दिखाने को कि क्या अंतर है। 2013 की भी है, 2013 की भी सेम चीज कह रही है, और वो हवाला दे रही है, ये हवाला दे रही है, a copy of the agreement on the boundary and historic waters between two countries and related matters signed on 26/1976 is enclosed। और बल्कि ये कहती है कि अगर किसी को ट्रैवल करना है श्रीलंका इस द्वीप पे, तो कोई ट्रैवल वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां तक कि ये भी कह रही है द वेसल्स ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया विल एंजॉय ईच अदर्स वाटर्स सच राइट्स एज दे हैव ट्रेडिशनली एंजॉयड। तो आप सरासर झूठ परोस रहे हैं देश की जनता को, खास करके तमिलनाडु की जनता को, 10-12 वोट पाने के लिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजने के लिए, देश की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन कर कर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी जेसी दे दी गई है। अब इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी के आड़ में लोगों को, विपक्षी दल के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है या उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करे, और 3,500 करोड़ का नोटिस इनकम टैक्स दे रही है कांग्रेस पार्टी को, एक लौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ये बड़ा सा नोटिस आया है, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं आया, ना उनसे कोई प्रश्न हुआ है, तो दिखाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और उनको जुडिशियल कस्टडी के वो इसलिए भेजा गया है क्योंकि ईडी रोज नए आकर फरमान लगाती है कोर्ट के सामने कि उनको इस वजह से इन्वेस्टिगेट करना है, इस वजह से इन्वेस्टिगेट करना है, पर ना सत्य है, ना तथ्य है, ना कोई एविडेंस है लिंकिंग, कहाँ ब्राइब ली गई, कहाँ दी गई, कहाँ खर्चा हुआ, किसके आधार पे खर्चा हुआ, कितने रुपया, कोई उस पर तथ्य नहीं है। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जानते हैं 400 पार का नारा प्रधानमंत्री देकर फंस गए हैं, 200 पार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी, धन्यवाद मैम। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।